तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीनल सेक्शंस। ये इम्पॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और वाइवा के लिए आपको ये देख के जाना है। तो जनरली बहुत सारी आईपीसीज हैं जो हमको याद नहीं रहते हैं, लेकिन आप इसको लिख के कहीं पे चिपका लोगे या फिर वाइवा देने के पहले एक बार ये वीडियो देख के चले जाओगे तो शायद आपको याद रहेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आईपीसीज जो कि पर्टेन रहते किससे, इंजरी से। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है पीनल सेक्शंस पनिशिंग फॉर दैट इंजरी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 319। तो ये हम लोग का डिफाइन करता है हर्ट को। तो इसको और आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो 319 आपको याद रखना है, ये 319 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, 319 से ऐसे आपको अब स्टार्ट करते हुए चलना है और एक एक को सीरीज वाइज हम लोग देखते जाएंगे। तो 319 अब ये हम लोग का डिफाइन कर रहा है किसको, हर्ट को। अब 320 ये डिफाइन करता है ग्रीवियस हर्ट को। हर्ट आया, उसके बाद 320 किसको डिफाइन करने वाला है, ग्रीवियस हर्ट को। 321 ये किसको डिफाइन करता है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट को। ठीक है, ये कोई वॉलेंट्री कॉज कर रहा है हर्ट, उसको डिफाइन करेगा। अब 322 है, ये डिफाइनिंग ये किसको डिफाइन करता है, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो देखो ये एकदम आसान है। 319 से हम लोग का स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 319 सेक्शन 319 किसको डिफाइन करेगा, हर्ट को। 320 किसको डिफाइन करेगा, ग्रीवियस हर्ट को। अब हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में भी वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट एंड वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो 21 हम लोग का जो है वो डिफाइन करेगा वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, और 322 है वो किसको डिफाइन करेगा कि वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अब पनिशमेंट रहता है, और यही सब आईपीसीज लगा के कोर्ट में ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब आप मान के चलो आप ओके, चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो यही सब आईपीसीज कोर्ट में लगते हैं और उसके बेसिस पे आपका जो पनिशमेंट है वो डिफाइन होता है। ठीक है, कि आप में अगर ये अंडर सेक्शन 322 लगा है तो इसमें आपको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, अगर 321 है तो चार्जेस थोड़े कम हो सकते हैं, ऐसे इसमें अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अब 390 से आया था, अब सेक्शन 323। तो सेक्शन जो हम लोग का 323 है, ये अब पनिशमेंट क्या मिलेगा उसमें हम लोग को ये कौन बताएगा, 323। ठीक है, ये हर्ट क्या हुआ उसको डिफाइन कर रहे हैं। सिंपल हर्ट क्या है उसको डिफाइन कौन सा कर रहा है, 319, कि किसको हम लोग हर्ट बोलेंगे, उसको आगे भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आपने किसी को सिंपल हर्ट कॉज किया, ओके, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या मिलेगा ये हम लोग को सेक्शन कौन बताता है, सेक्शन 323 में। और सेक्शन 324 पनिशमेंट फॉर द सिंपल हर्ट विथ ए डेंजरस वेपन। ओके, तो ये हम लोग का पनिशमेंट इसमें अगर सिंपल हर्ट तो है लेकिन डेंजरस वेपन के साथ है, तो ये हम लोग का पनिशमेंट किसके सेक्शन के तहत मिलेगा, 324 के तहत। अब सेक्शन 325 पनिशमेंट फॉर द ग्रीवियस हर्ट, और 326 पनिशमेंट फॉर द ग्रीवियस हर्ट विथ ए डेंजरस वेपन। तो सब का यार पनिशमेंट ना थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, अगर आप ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो लेकिन आप डेंजरस वेपन के साथ, अब डेंजरस वेपन भी क्या होता है उसको भी आगे देखेंगे, उसके साथ कॉज कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो पनिशमेंट मिलेगा कोर्ट से वो कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, वो 326 में लिखा हुआ है। ऐसे है। अब देख लेते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं हर्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डिफाइन कौन करता है इसको, सेक्शन 319। ठीक है, तो वो क्या होता है चलो अब देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका है डेफिनेशन कि हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, ठीक है, डिजीज और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेट टू कॉज हर्ट। ठीक है, whoever causes bodily pain, disease और infirmity to any person that is said to be hurt। अब हर्ट अब दो प्रकार के होते हैं हम लोग का। तो सेक्शन 319 ये इसको डिफाइन करता है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं, ये हर्ट को डिफाइन करता है। उसके बाद जो 321 है ये वॉलेंट्री कॉजिंग सिंपल हर्ट को डिफाइन करता है। 323 एंड 24 पनिशमेंट इसको सिंपल हर्ट के लिए क्या है वो दिखाता है। ठीक है, तो पनिशमेंट फॉर सिंपल हर्ट 1 ईयर टू 1 ईयर और 1000 या फिर बोथ हो सकता है। ठीक है, या तो आपको 1 साल की जेल की सज़ा हो सकती है या फिर 1000 रुपीज़ आपके फाइन लग सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डेंजरस वेपन पे। ओके, तो एनी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट
जो किसके लिए यूज़ हो, या तो शूटिंग के लिए यूज़ हो, या फिर स्टैबिंग के लिए यूज़ हो, या फिर कटिंग के लिए यूज़ हो, विच इज़ यूज एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। अब उसको हम लोग एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस यूज़ कर रहे हैं और वो आगे जाके क्या कॉज कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। तो ऐसे वेपन को हम लोग डेंजरस वेपन कहते हैं, ठीक है। अब मीन्स ऑफ फायर और एनी हीटेड सब्सटेंस और बाई मीन्स ऑफ एनी पॉइजन और एनी कोरोसिव सब्सटेंस और by means of any explosive substance or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale or swallow or to receive into the body। तो ये सब को हम क्या क्या बोलते हैं, डेंजरस वेपन बोलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। एनी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग, ये पहले हम लोग देख चुके हैं। एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड एज वेपन ऑफ ऑफेंस इंडेंजर्ड लाइफ बाय मीन्स ऑफ, कैसे कैसे लाइफ को इंडेंजर्ड कर सकता है। फायर और एनी हीटेड सब्सटेंस हो सकता है, पॉइजन और एनी कोरोसिव सब्सटेंस हो सकता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो सकता है, सब्सटेंस हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, स्वॉलो और टू रिसीव इनटू द ब्लड, या फिर एनिमल, अगर आप एक एनिमल को भी छोड़ देते हो ना, जैसे मान के चल आप एक कुत्ता किसी के पीछे छोड़ दिए और वो कुत्ता जाके किसी दूसरे पर्सन को काट के आ गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, तो वो भी एक हम लोग क्या क्या में ले सकते हैं, एज अ डेंजरस वेपन उसको यूज़ किया गया है, ऐसे उसको कोर्ट में लिया जाएगा। अब देख लेते हैं ग्रीवियस हर्ट, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है और इसके बहुत सारे क्लॉज हैं, तो क्लॉज पूछा जाता है वो देख लेंगे। तो सीरियस नेचर ऑफ हर्ट होता है ये, इसको डिफाइन करता है 320, पहले ही हम लोग देख चुके हैं। आईपीसी अंडर सेक्शन 320 इसको डिफाइन करता है। उसके बाद 322 वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है। अब इसके लिए 325 एंड 326 ये पनिशमेंट देता है ग्रीवियस हर्ट के लिए। अब 326 का भी सबसेक्शन होता है 326A, तो ग्रीवियस हर्ट बाय एसिड अटैक एंड 326B अटेम्प्ट टू एसिड अटैक। अब देख लेते हैं अब देख ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसके सब क्लॉसेस हैं और ये क्लॉसेस को आपको एग्जैक्ट याद करना रहता है। जैसे फर्स्ट में मैस्कुलेशन दिया है तो आप इसको सेकेंड में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉज है, ये आपको कोर्ट में हम लोग जब जाते हैं तब इसको कोट करना पड़ता है, तो एग्जैक्टली हमको याद करना पड़ता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको आप लोग याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीवियस हर्ट क्या है, ठीक है। हूएवर कॉजेज, सबसे पहले तो इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन मतलब होता क्या है, इमैस्कुलेशन मतलब होता है कि वैसे तो जनरल टर्म में देखें तो कटिंग ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल होता है, ओके। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से किसी का मस्कुलिन पावर डैमेज कर देते हो, ठीक है, किसी पर्सन का, जिसकी वजह से उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ द आई, प्राइवेशन मतलब क्या कर दे रहे हैं हम, डैमेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑफ साइट ऑफ द इधर आई। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ इधर ईयर, कोई भी को ऐसे मतलब डैमेज हो गया, ठीक है, उसका एक आँख ईयर, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, ये मेंबर क्या होता है, ये कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि, तो ये मेंबर होता है कि कोई भी वाइटल ऑर्गन, ठीक है, जो अपना क्या कर सकते हैं, जो अपना इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ मेंबर और जॉइंट, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। तो अगर आप लोग कुछ ऐसे किसी के साथ कर देते हो जिसकी वजह से अब उसका जो फेस है वो पहले जैसे नहीं हो सकता, उसका डिसफिगरेशन हो गया फेस का, तो इसको भी हम लोग ग्रीवियस हर्ट में लेते हैं। उसके बाद फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द बोन और टूथ, तो ये भी ग्रीवियस हर्ट में आता है। एनी हर्ट विच, अब 8 के भी सब टाइप रहते हैं, जैसे कि इंडेंजर्ड कर दिया लाइफ को, कॉजिंग सीवियर बॉडी पेन फॉर मोर देन, अगर आपने किसी व्यक्ति को मार दिया और उसकी वजह से उसको बॉडी पेन हो रहा है 20 दिनों से कंटिन्यू, ठीक है, तो उसको हम लोग ये ग्रीवियस हर्ट में लेते हैं। अब अनेबल टू अटेंड हीज ऑर्डिनरी परसूट अ पीरियड ऑफ मिनिमम 20 डेज, और अगर आपने उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो अपना डेली वेजेस नहीं कमा पा रहा है, कितने दिनों से, 20 दिनों से, तो वो भी हम लोग का ग्रीवियस हर्ट में आता है, ठीक है। तो ये हो गया यार आज का टॉपिक, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।